नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज माँ कात्यायनी का दिन है। माँ कात्यायनी हमें बुद्धि ज्ञान देती हैं। हमारे जो थर्ड आई चक्रा रहते हैं, ज्ञान चक्षु, विजडम, मतलब थर्ड आई चक्रा, इन्हीं की देवी हैं। इन्हीं मतलब थर्ड आई चक्रा को एक्टिव रखती हैं। तो ये जो है एक छठा चक्र होता है, आपके शरीर का ये छठा चक्र होता है। नवरात्रि का छठा दिन, माँ कात्यायनी का दिन। तो चलिए देखते हैं माँ कात्यायनी आपके लिए क्या संदेश दे रही हैं, क्या गाइडेंस दे रही हैं, क्या आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, कौन सा ज्ञान बुद्धि दे रही हैं। क्योंकि आज का ये मैसेज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप आध्यात्मिक जर्नी पे हैं तो आपके थर्ड आई कितना एक्टिव है, अगर एक्टिव नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए अपने अंतर ज्ञान को जानने के लिए, अपने इंट्यूशन को समझने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कुछ चीज़ों को आपको, अगर मान लीजिए आप लापरवाही कर रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर नहीं समझ रहे हैं तो माँ क्या बता रही हैं आपको, इसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। जो लोग भी आध्यात्मिक जर्नी पे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, फिर बेसिक टैरोट से देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, कितना थोड़ी लेंगे। आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सराहते हैं, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माता रानी की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। ये कार्ड आ रहे हैं, मतलब लेना है मैसेज को। चलिए ऐसे ही ले रहे हैं सब। ज्ञान का कार्ड भी आ गया, शारदा माँ का कार्ड, गाइडिंग चिल्ड्रेन, द आर्ट, साइकिल एंड रिदम, अनकंडीशनल लव, कंपोजिशन, इनर गॉडेस। तो आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। सबसे पहला ये गाइडेंस है कि देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, आपको उनके लिए एक दो तीन बार से कार्ड आ रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो छोटे छोटे बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उनको हील कर सकते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी स्किल है आपके अंदर जिसे यूज़ करने से बच्चों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और इसलिए आपको अपने उस स्किल को और बढ़ाने के लिए, आपके ऑरा को और बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को और समझने के लिए आपको खुद पे ध्यान देना है, खुद से प्रेम करना है और लोगों से भी प्रेम करना है। कोई भी सिचुएशन हो, आपको आपके मन में किसी के प्रति नफरत या फिर बदले की भावना नहीं आनी चाहिए। कोई भी मैटर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों को अप्रिसिएट करिए, लोगों के लिए अपने मन में प्यार रखिए, दया, करुणा, प्यार हर किसी के लिए। ठीक है, जिससे आपके अंदर जो स्किल है वो और बढ़े। आपका जो हेल्पिंग नेचर है उसको और बढ़ाइए, क्योंकि आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है जिससे छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। ठीक है, आपके पास इतना नॉलेज है कि अगर आप अपने विचारों पर ध्यान देंगे ना, एक्टिव रहेंगे, और आपके जो भी विचार आ रहे हैं आपके मन में, आपकी इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रही है, अगर उसी से कुछ क्रिएट करेंगे, कोई भी एक्टिविटी करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा, और आपकी कामयाबी के लिए, या यूँ कहें कि आपके लिए ग्रोथ के लिए नए नए रास्ते खुलते जाएंगे। ठीक है,
देखिए, खुद को जज करना छोड़ दीजिए। हमें लग रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो खुद को जज बहुत करते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई मतलब बाल को लेके कि बाल अभी पतले हो गए, या फिर रंग ऐसा हो गया धूप से, या फिर मोटे हो गए, या फिर बहुत पतले हो गए। मतलब तरह तरह से अपने अंदर ना, आईने के सामने जब आप खड़े होते या खड़ी होती हैं तो आपको जैसे अपने आप में कमियां दिखने लगती हैं। ये जो कमियां दिखना होता है ना, ये आपके अंदर निगेटिविटी की निशानी आ जाती है, ठीक है। और आप वही निगेटिव सिचुएशन अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं खुद में। तो खुद के जो खूबियां हैं ना उस पर ध्यान दीजिए, और जो भी कमियां दिखे आपको उसका ट्रीटमेंट कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए बेहतर है। खुद के अंदर कमियां मत देखिए और दूसरों में भी कमियां मत देखिए। जजमेंट पास मत करिए किसी के लिए, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए, ठीक है। फोकस करिए कि आप जितना हो सके प्यार और लाइट में रहें, आपकी एनर्जी लाइट रहे और आपके अंदर प्यार और करुणा बढ़ते जाए, ठीक है। और ये सभी के लिए, सिर्फ ऐसे नहीं कि जैसे अपनों के लिए बस बहुत प्यार और करुणा रहे और दूसरों के लिए नहीं, नहीं, सभी के लिए। जो लोग स्पिरिचुअल पथ पे हैं, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले उनको खुद से ऊपर उठना पड़ेगा, दूसरों के लिए सोचना पड़ेगा। अगर वो दूसरों के लिए करेंगे तभी लाइफ में ऊपर उठ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे जीवन में। आप अपनी स्किल को और डेवलप कर पाएंगे और आगे बढ़ा पाएंगे। आपको जो भी विजडम मतलब जो बुद्धि ज्ञान मिला है उसको सही से यूज कर पाएंगे और अपने जीवन में उस तरह की सफलता पाएंगे जो आप चाहते हैं। देखिए, आप अपने इमोशंस को समझिए, ठीक है, कि आपके इमोशंस किस लेवल पे हैं। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है और प्रैक्टिकल भी नहीं होना है, बैलेंस में रखना है। और उसके लिए अपनी एनर्जी को आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। आप गाने सुनिए जो आपको पसंद आते हैं, ऐसे गाने सुनिए। डांस आता है, डांस करिए। अगर बारिश होती है तो उसमें थोड़ा भीगिए, या फिर आपके आसपास तालाब, झरना, नदी कुछ ऐसा है ना, तो आप वहाँ पे पानी में रहिए थोड़ा समय। ऐसे जगह वक्त बिताइए जहाँ पे आपको बहुत सुकून मिले, खुशी मिले, ठीक है। इससे आपकी एनर्जी भी बैलेंस में आएगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो भी नहीं होंगे, बैलेंस में आएंगे, ठीक है। और इससे गोइंग विद द फ्लो, यूनिवर्स जिधर ले जा रहा है उधर आप जा पाएंगे। भगवान, माता रानी, आप जिनको भी मानते हैं, वो जिधर ले जा रहे हैं उधर जा पाएंगे। कुछ लोग मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ लोग तो बस देखते हैं रीडिंग जो गाइडेंस की रहती है। हम एक रीडिंग किए थे कल या परसों, अपलोड किए हैं कल शायद, माता रानी की जो है बहुत सारी ब्लेसिंग और खुशियाँ। वो हमें लगा लोगों को पसंद आएगी, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो देखे, जबकि वो रीडिंग इतनी अच्छी है, बहुत मोटिवेशन। और सच में अगर वो रीडिंग पॉजिटिव माइंड के साथ आप देखें तो आप देखेंगे कुछ समय बाद कि आपकी लाइफ में उसी तरह की का परिवर्तन होता जा रहा है और वो चीज़ें आपको मिलेगी या मिलती जा रही है। लेकिन ऐसी रीडिंग पे कोई ध्यान ही नहीं देता, और एक तरह से समझ लीजिए वो आशीर्वाद रहता है आपके लिए। विश्वास के साथ देखिए और वो आपके लिए आशीर्वाद ही रहेगा। इनर गॉडेस, सबसे पहले ना खुद के अंदर ऐसे देखिए ना कि आपके अंदर भी वही भगवान है जिन भगवान को आप बाहर ढूंढते हैं। और खुद को भी प्रायोरिटी देना सीखिए, अच्छे से अपने आप को रखिए, सेल्फ केयर करिए, खुद को अप्रिशिएट करिए। ऐसे समझिए ना कि जैसे आपके अंदर भी वही भगवान है, ठीक है। आपको अपने ऊपर ध्यान देने की, जैसे बहुत ऐसे लग रहा है ना कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस जैसे तैसे, या तो टाइम नहीं मिल पाता या जो भी कारण हो, खुद पे ध्यान ना देना। शायद पहले आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, खुद पे अभी नहीं दे रहे हैं। तो खुद पे ध्यान देने की आवश्यकता है, खुद को प्रायोरिटी देने की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर भी वही भगवान है और भगवान को आप मानते हैं तो उनकी हर तरह से
उनको हर तरह से प्रसन्न रखिए। आपके अंदर जो भी प्यार है, इंटरनल प्यार आपके अंदर, मतलब ये प्यार अंदर से होना चाहिए, न कि दिखावा, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई मैटर नहीं रखता, वो प्यार जिसके लिए भी हो, उस प्यार उसके लिए आप फील करिए, ठीक है। बताइए उस इंसान के लिए आपके मन में क्या है, जिसके लिए भी है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या फिर कोई भी हो, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करिए कि आपके अंदर किसी के लिए फीलिंग्स ना हो और बस आप ऐसे ही कहे नहीं, ठीक है। आपके अंदर जो फील आप करते हैं वो बातें करिए। यहाँ प्यार लाइट पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया है और आपको इसी एनर्जी में रहना है। खुद से प्यार करना है, दूसरों से प्यार करना है, लाइट एनर्जी में रहना है और डांस करना है। गाने सुनिए, डांस करिए, खुद को सजाइए, संवारिए। जितनी अच्छी एनर्जी में आप रहेंगे उतनी ही ज़्यादा आप खुशियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ज्ञान बुद्धि को भी अट्रैक्ट करेंगे, सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी तो आप अच्छा सोचेंगे, और जब अच्छा सोचेंगे तो वही अच्छी चीज़ें कुछ समय बाद आपकी लाइफ में मिलती जाएगी। जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से या माता रानी की तरफ से जैसे कोई फैसला सुनाया जा रहा है आपको। कार्ड बहुत सारे आ रहे हैं, जिससे लग रहा है आपके लिए बहुत सारा मैसेज है, आपकी लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए। जो भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ के कोई भी एरिया से, इसे लग रहा है ना कि जैसे माता रानी का फैसला हुआ है कोई, और वही फैसला आपको सुनाया गया है इस नवरात्रि में, और बहुत सारे लोगों की किस्मत जैसे चेंज हो गई। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो छोटे छोटे स्टेप आप अपने जीवन में ले रहे हैं ना आगे बढ़ने के लिए, वो एक दिन आपको बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाएगा। ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं जो छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं, तो लेते रहिए, मतलब आगे बढ़ते रहिए। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं या लेने का सोचे हैं, 3 दिन पहले या फिर 3 दिन पहले अगर आप कोई डिसीजन लेने का सोचे थे, तो आपको उस डिसीजन पे कायम रहना है, ठीक है। उसी डिसीजन पे फोकस करना है आपको हर सिचुएशन का बस एक ही पहलू नहीं देखना है, अपनी लाइफ में भी और दूसरों के लिए भी आपको हर पहलू देखना है। बस एक ही पहलू देख के या एक ही तरफ का कुछ देख के समझ के फैसला नहीं करना है। अगर आप कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो सामने वाले को भी उतना ही वक्त दीजिए अपनी बातें कहने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। और आप सुनिए, फैसला मत सुनाइए पहले, ठीक है। यहाँ बात करने के लिए आपको कहीं तो बात करना है। ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने कोई फैसला ले लिया है, फैसला कर लिया है और अब आप न्याय करने के लिए बैठे हैं। ऐसा मत करिए, ठीक है। आप ज़िंदगी में आगे तभी बढ़ पाएंगे जब आपके मन में क्लियरिटी रहेगी, ठीक है। सिर्फ एक ही पक्ष की बात जान के कभी भी इंसान आगे जिससे आपका किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इसके बावजूद अगर आप किसी के लिए फ़ैसला ले रहे हैं, किसी को सोच के फ़ैसला ले रहे हैं, लाइफ की किसी सिचुएशन से फ़ैसला ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्लियरिटी, मतलब क्लियर करना ज़रूरी है। बिना क्लियर करे आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि बार बार हर थोड़े वक्त बाद आप जाके उसी में फिर से उलझ जाएंगे। इसलिए क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बातें करिए, मसले जो भी हो सुलझाइए और प्रेम से आगे बढ़ जाइए, ठीक है। या तो साथ बढ़ना है आगे बढ़िए, साथ नहीं बढ़ना है तो अकेले आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ये आपके पार्टनरशिप में हो सकता है, आपकी लव लाइफ में हो सकता है, आपकी फैमिली में, जो भी हो, आपको बात करने की बेहद आवश्यकता है। और तभी शायद आया है कि एक ही तरफ का, मतलब बस आप अपने बारे में ही जान के फिर एक ही तरफ की बातें सोच के जजमेंट नहीं सुनाना है, ठीक है।
आपकी तरफ अगर कोई छोटी ऑफ़र आ रही है, ठीक है, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आपकी तरफ कोई छोटी ऑफ़र आ रही है। देखिए, हम पहले ही बोले लव लाइफ में आपके छोटी ऑफ़र आ रही है, तो आपको लगता है कि जैसे तो बहुत छोटी ऑफ़र है और इस पे कोई फ़ैसला बस सुना लीजिए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में जो ये छोटा स्टेप कोई लेने वाला है या ले रहा है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ये आपकी लाइफ में ग्रोथ, खुशियाँ, स्टेबिलिटी सब कुछ ले आएगा, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। ये छोटे ऑफ़र में बहुत बड़ा ऑफ़र छुपा हुआ है और ये यूनिवर्स की तरफ से ऑफ़र है। ये आपके लिए फ़ैसला सुनाया गया है। जैसे अगर कोई इंसान आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, जैसे आपको किसी से कोई रिश्ता है, दोस्ती है, रिश्ता है, और किसी वजह से आप लोगों में कोई गलतफ़हमी हो गई है और कोई आपसे बात करना चाहता है या आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो बात करिए। बात करके क्लियरिटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आगे बढ़ना है तब भी, अगर साथ रहना है तब भी, दोनों में। क्योंकि अगर आप अकेले आगे ऐसे ही बढ़ रहे हैं बिना क्लियरिटी लाए, तो आप थोड़े समय बाद फिर उसी में उलझ जाएंगे और इससे आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। इसलिए सब कुछ क्लियर करके आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी रहता है। और जिस ऑफ़र को आप बहुत छोटा सा ऑफ़र समझ रहे हैं, समझ रही हैं, वही ऑफ़र आपके लिए जैसे आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सफलता का जैसी कुंजी है, चाबी है। बहुत बड़ी सफलता मिलेगी आपको, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, फोकस बस उसी चीज़ पर करिए जो आप अपने प्रायोरिटी में शामिल करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे लोगों पे फोकस मत करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है ना कॉन्फ्लिक्ट में आएगी। और बस एक चीज़ पे फोकस करेंगे, एक इंसान पे फोकस करेंगे, तो बस आप जो भी मसले रहे उसे सुलझाइए और आगे बढ़िए। अगर आपको अकेले आगे बढ़ना, अकेले बढ़िए, और मसले सुलझा के अगर किसी के साथ बढ़ना है तो साथ में बढ़िए, ठीक है। और ऐसे ही आपकी पार्टनरशिप में भी है। जैसे आप किसी के साथ बिजनेस या कोई ऐसा काम करते हैं, तो वहाँ पे अगर ऐसा मसला है तो वहाँ भी ऐसे करना है कि मतलब आपको क्लियरिटी के साथ बातें अपनी रखनी है और किस तरह से आप क्या चाहते, क्या कर, अपनी भी बातें रखिए और सामने वाले की भी सुनिए। और इससे क्या होगा कि आपके मन मस्तिष्क से वो बातें निकल जाएंगी जो आपको बार बार एक ही चीज़ में उलझाती हैं, स्टक करती हैं, ठीक है। आपके माइंड में भी क्लियरिटी आ जाएगी और सामने वाले पर्सन जो है उनके माइंड में भी क्लियरिटी आ जाएगी। ये चाहे आपकी लव लाइफ हो या किसी बिजनेस पार्टनर, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप आगे बढ़ने का सोचे हैं, ठीक है, जैसे आप फैसला ले रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, तो आप आगे बढ़िए, बट फिर मैनिफेस्ट मत करिए। जो चीज़ें आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं ना, या कोई इंसान को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं और आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी तो आपके साथ साथ रहेगी ना, फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, फैसला ले लिए हैं, तो क्लियर करिए और इसके बाद आगे बढ़िए। और ऐसे लग रहा है ना कि माता रानी कह रही हैं आपके लिए कि आपके करियर में बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है, बहुत बड़ा जादू होने वाला है। ये जो छोटे छोटे आप स्टेप ले रहे हैं ना करियर में, वो एक दिन आपके लिए बहुत बड़ी लेगेसी बन जाएगी, ठीक है। कुछ लोग हैं जो आप कुछ भी काम करते हैं टांग अड़ाते हैं, परेशान करते हैं, आपको जैसे पीछे धकेलने का प्रयास करते हैं। जैसे आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और वो आपको पीछे से बुला रहे हैं, जैसे आप पीछे देखेंगे और आप फिसल के गिर जाएंगे। इसी तरह से अगर आप छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो बार बार पीछे मत देखिए, आगे बढ़िए। कोई क्या कह रहा है इस बात पे अगर आप बार बार ध्यान देंगे, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। और ये आपके करियर के लिए है, आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो उसी पे फोकस करिए और उसी में आपके लिए बहुत बड़ा जादू होने वाला है। आप देखेंगे, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि क्या हो गया, ये तो आपने सोचा भी नहीं था, इतना बड़ा कुछ मिल गया। देखिए द मैजिशियन और यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स, आपके करियर में एक ऊंची छलांग लगने वाली है। अगर आप कुछ मन में फैसला कर लिए कि आपको एक करियर बनाना है, इस क्षेत्र में जाना है, तो अगर फैसला कर लिए है ना,
तो उस पर अप्लाई भी कर दीजिए अब, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। समझ लीजिए कि आपको एक ऊंची उड़ान भरने के लिए मौका है। ठीक है, आपकी लव लाइफ इसलिए क्लियर, मतलब उसमें क्लियरिटी नहीं आ रही है, चीज़ें सही नहीं हो रही है, क्योंकि आप बस एक ही तरह की बात, मतलब एक ही तरफ की बात जानते हैं या जानती है, सुनते हो। आपको दोनों साइड की, मतलब आप दोनों लोग के एक दूसरे की बातें उतनी ही क्लियरिटी से, उतनी समझदारी के साथ सुननी है और वैसे ही राय भी रखनी है। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन, आप दोनों लोग एक दूसरे के लिए उतना ही फील करते हैं, तो इसमें अगर आप क्लियर है तो उसी तरह से बातें भी रखिए, बातें भी करिए। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि आप हर्मिट मोड पे आ गए हैं और आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, वही इंसान जिनसे आप भी प्रेम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। लेकिन आपके डर की वजह से या आपके कुछ फैसले की वजह से या आपकी बेरुखी की वजह से वो बातें बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप सुनने की इच्छुक नहीं हैं। ठीक है, या आप कुछ ऐसा फैसला न ले लें कि जिससे उनको हर्ट हो जाए, और इसके लिए ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो हर्मिट मोड पे हैं, शांत हैं, सब कुछ समझ के मतलब सब कुछ समझते हुए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको आपके फैसले से डर लगता है। तो माता रानी का यही मैसेज है आपके लिए। पहले जो कार्ड निकाले थे वो आपको क्या करना है, जिससे आपका थर्ड आई एक्टिव हो, आपका ज्ञान बुद्धि बढ़े, आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, आप खुद को हील कैसे करें, क्या आप किस चीज़ पे आप प्रायोरिटी दें। और ये जो कार्ड से देखें हैं आपके लाइफ के एरिया से, मतलब करियर, लव लाइफ, ये सब है। अब यहाँ से गाइडेंस लेंगे बस। ठीक है, सेंट जर्मन कर्मा रिलीजिंग, कोई भी ड्रामा हो रहा हो, उस ड्रामा से आपको आगे बढ़ना है। जो जैसे एक कार्ड है ना, हम अभी बताए थे कि जैसे आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और लोग बार बार बुला रहे हैं आपको, अगर आप जैसे आप पीछे देखेंगे आप फिसल के गिर जाएंगे। तो ऐसा कोई ड्रामा अगर आपकी लाइफ में है तो आप उस ड्रामा से दूर रहिए। ठीक है, जिस बात पे आपको भरोसा है बस उसी बात पे कायम रहिए। ठीक है, आप अपने लिए नया पथ क्रिएट करिए। आप ऐसी जगह रहिए, ऐसे स्थान पर रहिए जहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहे, और आप जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे आप अपनी एनर्जी के साथ साथ दूसरों को भी एनर्जेटिक करेंगे। लोगों के अंदर आपके रहने से स्ट्रेंथ आएगी, विजडम आएगा। ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी वैसी ही बनाइए, यूनिवर्स जैसा आपको बनाए हैं, आप उसी पे आगे काम करते रहिए। जो मिला है आपको उसे गंवाइए मत, उसे और बढ़ाइए। ठीक है, आपको एमथिस्ट पहनना चाहिए, अगर ना पहने तो अपने पास जरूर रखें। एमथिस्ट क्रिस्टल, ये आपके थर्ड आई चक्र का जो रहता है क्रिस्टल, एमथिस्ट ही रहता है, विजडम, ज्ञान। आज उसी टॉपिक पे रीडिंग भी कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी जरूर बताइए। माता रानी का यही संदेश है आपके लिए। बस ऐसे सुन के कि माता रानी का संदेश है या फिर गाइडेंस की रीडिंग है, लोग नहीं देखते, जबकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छी होती है। आपकी लाइफ के हर एरिया के लिए आपके लिए मैसेज रहता है, गाइडेंस रहता है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कितना आइडिया मिलता होगा, लेकिन लोग देखते ही नहीं। खैर, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।